अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। देखिए, एक वीडियो पहले भी मैंने बनाई, पार्ट 1 बना चुका हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, क्लास 12 के लिए, जिसमें मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ाया था। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करने वाले हैं। और देखिए, फिर मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट भी करूँगा, बोलूँगा भी, रिक्वेस्ट भी करूँगा, आपको आगे की जितनी भी वीडियो आएगी अब कैश फ्लो की, वो पूरी देखनी पड़ेगी आपको, जब जाकर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आएगा। एक एक वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, 20-20 मिनट, 25 मिनट, 20-25 मिनट की 7 या 8 वीडियो बनेगी, जिसके अंदर मैं आपको पहले तो फॉर्मेट समझाऊंगा डिटेल्ड में। वो फॉर्मेट ही जादूगरी का होता है। अगर आप ये फॉर्मेट समझ गए ना, तो प्रैक्टिकल फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान। आज देखिए, अगर हम किसी भी राइटर की बुक आ जाए, उस राइटर की बुक को हम इजीली रिफर कर लेते हैं, उससे पढ़ लेते हैं, उससे पढ़ा देते हैं, और हर टाइप के क्वेश्चन हमें आने लग जाते हैं। हमें क्यों आ जाते हैं? सीधी सी बात है यार, हमें क्योंकि फॉर्मेट बहुत अच्छे से आता है। हमने ये फॉर्मेट को दिमाग में बिठा रखा है, क्वेश्चन नहीं रट रहे हम लोग, हम फॉर्मेट को दिमाग में बिठा रहे ऐसा ही होता है। बस आपको भी दिमाग में यही बिठाना है कि ऐसा ही होता है। तो चलिए, अपन ज़्यादा बात ना करते हुए अपने प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अब मैं जो भी ये फॉर्मेट समझाऊंगा, इसके फॉर्मेट में प्रैक्टिकल लूंगा, मैं उसका फोटो भी आपको दूंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या उसको लिख लेना और फिर समझना, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। हालांकि मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से पढ़ाऊंगा, तो आपके पास अगर बुक हो तो उसमें बुक में क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, और नहीं हो तो मैं स्क्रीनशॉट जो दूंगा, जो लिमिटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो आप देखकर फिर आप करें तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 पे आप फोकस करें, ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 प्रैक्टिकल के अपन ले रहे हैं। हमको सबसे पहला कैलकुलेशन जो करना है, सबसे पहला कैलकुलेशन करना है, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहला कैलकुलेशन हमको ये करना है, सबसे पहला कैलकुलेशन। अब देखिए, ये जो कैलकुलेशन है ना, स्टेप 1 है, और ये क्या होगा स्टेप 1 के अंदर कि ये है वर्किंग, इसको वर्किंग भी करना है आपको। और फाइनल आपको फिर जब मेन अपन क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, उसमें इसका आंसर पुट करके और आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन ये जो वर्किंग है, ये भी एक सिस्टमेटिक है, और इसको आप अच्छे से समझेंगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टेप 1 को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है और ध्यान से समझना, पहले स्टेप 1 अपन सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले एंट्री करेंगे आपको इसके अंदर प्रॉफिट। सबसे पहली चीज क्या उठानी? प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी बोल सकते हैं यार, कुछ भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हमको दिया, तो अब या तो ऑलरेडी गिवन कर देंगे, प्रॉफिट और लॉस दे दिया सीधे, या तो वो लीजिए, या फिर अगर वो 2 साल की डेटा देते हैं, तो जैसे 2 साल का प्रॉफिट है तो 2 साल के प्रॉफिट का डिफरेंस लो। अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं हो तो रिजर्व का डिफरेंस लो। अगर रिजर्व क्वेश्चन में नहीं हो तो कैपिटल का डिफरेंस लो। तो कैपिटल तो मोस्टली बिजनेस में होती है, तो उसके आगे जाने की अब हमको जरूरत नहीं है। तो समझिए वापस से, सबसे पहली लाइन क्या उठानी है आपको, एंट्री क्या लेनी है? प्रॉफिट। कहां लिखी? जैसे 2 कॉलम बना के चलेंगे, सेकंड कॉलम में प्रॉफिट का मतलब डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो किसका डिफरेंस लोगे? रिजर्व का। अगर क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है तो किसका डिफरेंस लोगे? कैपिटल का। आ रही बात समझ में? लेकिन मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस भी है, रिजर्व भी है, कैपिटल भी है, फिर क्या करना है? तो फिर हमको सिर्फ P&L का डिफरेंस उठाकर यहां लिखना है, और जो रिजर्व है उसका डिफरेंस हमको इस पोजीशन पे लिख देना है। आ रही बात समझ में? अगर क्वेश्चन में P&L नहीं है, रिजर्व है, तो रिजर्व का डिफरेंस यहां आ चुका है, तो फिर रिजर्व का डिफरेंस यहां लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही बात आपको? एक बार शॉर्ट में 2 सेकंड में फिर बोल देता हूं। सबसे पहले प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट मीन डिफरेंस ऑफ P&L। P&L नहीं हो तो रिजर्व, रिजर्व नहीं हो तो कैपिटल। लेकिन मान लो तीनों चीजें, तीनों, तो फिर आपको यहां पर प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है और रिजर्व का डिफरेंस आपका यहां पर आएगा। अब रिजर्व मतलब क्या होता है? जैसे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है, कोई भी रिजर्व हो, एनी रिजर्व, वो आपको यहां पर ले लेना है। ले लिया, सबसे पहले प्रॉफिट, फिर रिजर्व, उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या लेना है आपको? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा? 2 ईयर का देंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर किसको बोल रहा हूं? जैसे मान लीजिए 2019 और 2020, 2020 और 2019 के डेटा दिए हुए, तो मैं करंट ईयर 2020 को बोल रहा हूं, ये मैं करंट ईयर बोल रहा हूं, और इसको मैं प्रोनाउंस प्रीवियस ईयर कर रहा हूं। तो आपको करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स लेना, करंट ईयर 2020 वाला, ये कहना चाहता हूं मैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको सबसे पहले लेना है, कौन सा? 2020 का। आ रही बात समझ में? यहां ले लिया। देन प्रपोज डिविडेंड, अब कौन सा आता है? प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड के आगे मैंने क्या लिखा? प्रीवियस ईयर।
प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो गया 2019, अगर 19-20 चल रहा है 19-20 चल रहा है तो 19 का बोल रहा हूं मैं, तो 19 वाला प्रपोज डिविडेंड लेना। और इन शॉर्ट एक बात बोलूं ना मैं, तो आपको प्रपोज डिविडेंड दो होंगे, प्रीवियस ईयर का भी करंट ईयर का भी, पर हम सिर्फ किसका लेते हैं, प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड लेते हैं, करंट ईयर का कहीं लेते ही नहीं है। तो देखिए प्रपोज डिविडेंड आ गया प्रीवियस ईयर का, उसके बाद में इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक्सपेंसेस वाले, ये 6 चीजें मिलाएंगे और ये 6 को हम इसमें प्रॉफिट में प्लस करेंगे। जैसे यहां पर आ गया, आप देख सकते हैं टोटल यहां बाहर आएगा, इसमें प्रॉफिट में प्लस होगा टोटल, यहां पर पहुंच जाएंगे हम इसके मेन टोटल पर। इसमें से 2 आइटम लेस करना है, रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इनकम। बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं है, इजी समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, वापस एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं, फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट मतलब डिफरेंस ऑफ पी एंड एल नहीं है तो रिजर्व, रिजर्व नहीं है तो कैपिटल, और तीनों मौजूद है तो पी एंड एल का डिफरेंस यहां लीजिए और रिजर्व यहां पर आ जाएगा। कैपिटल कहां आता है, कैपिटल आएगा आगे फाइनेंसिंग की पोजीशन पे चल जाता है, फिर वो जब हम फाइनेंसिंग सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे। रिजर्व आ गया, रिजर्व क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या, प्रपोज डिविडेंड कौन सा, प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक्सपेंसेस वाले, इन सबको प्लस करके टोटल आउटर में आएगा। इस टोटल को प्रॉफिट से प्लस करेंगे, मेन टोटल आएगा, और मेन टोटल में से हम माइनस करेंगे पहले रिफंड ऑफ टैक्स, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इनकम वाले। दैट्स इट, ये आपका फॉर्मूला। पर अब जो मैं मेन बात बोलूंगा वो अगर आपने फोकस की तो इन फ्यूचर आपको इन ये जो हमने सीखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको पहले मैं साफ कर लेता हूं इतना सा। अब सुनना, मैं जो फोकस करवाना चाहता हूं, देखिए आइटम तो याद होगा आपको, आइटम तो आपको याद होगा, पर आप सुनिए, देखिए दिक्कत क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखिए बहुत प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ना वो आपको देंगे, जैसे मैं ईयर लेके चल रहा हूं 2019 और 2020, समझ लेना पूरी बात, 2019 2020। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर आपको 2020 करंट ईयर वाला लेना है, मैं ऐसा कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है। कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है, करंट ईयर वाला, और कोई सा भी टैक्स नहीं लेना है। इसको आप नोट कर लीजिए या फोटो ले लीजिएगा आप, जो भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है डिविडेंड, अपना प्रपोज डिविडेंड। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड एक बार टैक्स में और मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं, चलो एक चीज और क्लियर कर देता हूं। टैक्स अपन ले लें, तो टैक्स को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, एक अपना हो गया इनकम टैक्स पेड, एक हो गया आपको रिफंड ऑफ टैक्स। ये 3 चीजें आती हैं। सुनना, ध्यान से सुनना, ये काम की चीज, इसमें गलती करेंगे हम लोग, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 2 हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना 2019 और 2020 लेके चल रहा हूं मैं, तो 2020 आपको ये करंट ईयर मानना है, इसको आपको प्लस करना है यहां पर, कहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और जो ये 19 वाला आपका है ना टैक्स, 19 वाला, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। कहां पर माइनस करना है आपको, आफ्टर वर्किंग कैपिटल, आफ्टर वर्किंग कैपिटल के बाद माइनस करना है। पूरी बात समझ में आ रही है। देखिए टैक्स कितने तरह के लिखे मैंने, 3, ध्यान से सुन लो, यही चीज काम की, ये आ गया ना, फिर आपको पलट के सोचना भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। प्रोविजन फॉर टैक्स 19 और 20 दो दिया हुआ, तो 20 वाला प्लस करना है, समझ गए मेरी बात। और 19 वाला माइनस करना कहां पर, आफ्टर वर्किंग कैपिटल, आफ्टर वर्किंग कैपिटल माइनस करना। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स पेड आएगा और रिफंड ऑफ टैक्स आएगा। तो देखिए रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो आपका एक बार तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस हो जाएगा, और एक बार ये जो रिफंड ऑफ टैक्स है आपका आफ्टर वर्किंग कैपिटल, वहां पर रिफंड ऑफ टैक्स माइनस इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस इनकम टैक्स, जो उनका डिफरेंस आएगा वो माइनस होगा। समझ में आ रही बात। ये जो इनकम टैक्स पेड है ना, ये रिफंड ऑफ टैक्स से कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात। 3 तरह का टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स पेड, रिफंड ऑफ टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्लियर है, करंट ईयर का प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और प्रीवियस ईयर का जो है वो आफ्टर वर्किंग कैपिटल माइनस हो जाएगा। फिर सुनना, रिफंड ऑफ टैक्स, एक बार देखिए ना, मैंने यहां लिख रखा, यहां तो माइनस हो गई, मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस हो जाएगा। और एक बार
आपका जो ये रिफंड ऑफ टैक्स और इनकम टैक्स पेड है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस, और माइनस करने के बाद आफ्टर वर्किंग कैपिटल उसको हटा देंगे। क्लियर ये बात? प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको नोट कर लेना बाद में। ये प्रोविजन फॉर टैक्स की क्लियर होगी। अगर ये बात समझ गए ना बॉस, तो अभी आप अच्छे से कर पाओगे प्रैक्टिकल को, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ये बात समझ गए क्लियर। अब प्रोपोज डिविडेंड की बात पे आ जाते हैं, डिविडेंड की बात पर। सुनिए, अब डिविडेंड की बात अपन कर लेते हैं। तो डिविडेंड के अंदर आप समझिएगा, डिविडेंड, अब डिविडेंड अपन को कितने तरह के दिए हुए, सुनिएगा, ये खास बात है, ये ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, तो अभी तो वो गलती करते हैं क्वेश्चन में। तो डिविडेंड कितने होगा? 3। प्रपोज्ड डिविडेंड, देखिए अभी मैं इसके मीनिंग पर नहीं जाऊंगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, दूसरा हो गया इंटरिम डिविडेंड, और तीसरा हो गया अपना एक फाइनल डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड के भी 2 पार्ट है। जैसे मैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर की बात करता हूं, मैं ईयर ही लूंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। 2019 और 2020 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2020 है, इसका जो प्रपोज डिविडेंड ये हमारे काम का ही नहीं है, ये कहीं ट्रीट ही नहीं होता है। आपको 2019 वाला डिविडेंड ही आपको क्या करना है, एक बार आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करना है, और एक बार आपको ये फाइनेंसिंग में, जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेंगे वहां पर माइनस करना है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं बस मैं आपको। देखिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब पूरा क्वेश्चन आप करेंगे ना, तब प्रपोज डिविडेंड में 2 साल का होगा, 2019 2020 जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लेना है आपको, सिर्फ 19 वाला लेना है। एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करना है, और एक बार फाइनेंसिंग में क्या करना है, माइनस करना है। इट इज क्लियर। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पे आ जाते हैं। इंटरिम डिविडेंड का क्या होगा, ये सब ये डिविडेंड जो है ना एक तरह की कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा क्यों बोल रहा हूं, 2 बार होती है। तो एक बार देखिए कहां पर आई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और एक बार कहां चल गई, फाइनेंसिंग में। अब सुनना, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। 2 बार कहां होगा, एक बार तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस हो जाएगा, और एक बार कहां चल जाएगा, वो सेम फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। बस इतना सा ट्रीट अपन को करना है। ये डिविडेंड, इससे ज्यादा डिविडेंड डिफिकल्ट नहीं होने वाला। क्लियर है बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब एक आप लास्ट बात बोल देता हूं। लास्ट बात क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होंगे, एक्सपेंसेस और इनकम। ये भी कॉन्ट्रा होते हैं, ये भी बाद में प्लस होते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, तो जैसे आपको किसी तरह का लॉस हो गया, लॉस बाय जो भी फायर समझ लो, थेफ्ट समझ लो, ऐसा कुछ भी लॉस हो गया, तो वो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। तो इसके 2 ट्रीटमेंट क्या होंगे, एक तो आप ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कर ही रहे हो, और एक बार आपको उसको माइनस करवा देना है। क्या करवा देना है इसको, आपको एक बार माइनस करवा देना है। तो कहां माइनस करवा देंगे, जैसे कि अपना ये एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ हो गया ट्रीटमेंट, अपना वही आफ्टर वर्किंग कैपिटल करवा लेंगे अपन। आफ्टर वर्किंग कैपिटल इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, आफ्टर वर्किंग कैपिटल इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कोई डाउट? ठीक। ऐसे ही अगर मैं इनकम की बात करूं, तो बस इसको क्या करना है, अब जैसे ये लॉस बाय फायर था, अब एक्सपेंसेस की जगह क्या हो जाएगा, इनकम। लॉस बाय फायर, अब फायर से नुकसान हुआ है, तो हमारे पास फिर पैसा आ भी तो सकता है, कहां से आएगा, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या दे देगी, क्लेम दे देगी। वो क्लेम हमको मिलेगा, तो वो जो क्लेम मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या हो जाएगा, वो माइनस। जैसे यहां हो रहा है, देखिए आप माइनस लिखा था, माइनस में, और आफ्टर वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, वो प्लस। इसको आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले। देखिए मोस्टली एक एक एंट्री की डिस्क्रिप्शन दे दी है मैंने आपको, अच्छे से दे दी है, बहुत प्यार से दे दी है। प्रॉफिट लेना है, इनका डिफरेंस उठाना है तीनों का, फिर रिजर्व लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्लियर कर रहा हूँ, करंट ईयर लिख भी रखा है, करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का बोल रहा हूँ, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कहीं आता ही नहीं है, इंटरिम डिविडेंड देन फाइनल डिविडेंड दोनों ले लेना है। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब एक्सपेंसेस, जैसे लॉस बाय फायर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसका सोचा नहीं एक तरह से हमने, और उसके बाद उनको प्लस करके लिख दें। देन आपका 2 चीजें लेट करवानी है, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इनकम वाले, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं जो आपको प्रैक्टिकल उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस के लिए करवाना चाहता हूं,
तो मैं बुक जो मेरे पास है वो है टीएस ग्रेवाल सर की, उस बुक से मैं आपको प्रैक्टिकल करवाना चाह रहा हूँ। तो अभी जो मैं प्रैक्टिकल लेना चाह रहा हूँ वो एग्जाम्पल मेरे पास में एक्चुअली में 2020 का एडिशन है, उसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 14 है, वो इलिस्ट्रेशन नंबर 14। अगर आपके पास ग्रेवाल साहब की बुक है तो आप उसमें से देख सकते हो, और नहीं तो मैं इसका फोटो स्क्रीनशॉट आपको सामने लिख रहा हूँ, पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बुक है तो बुक से देख लीजिए, या क्वेश्चन को लिख लीजिए, छोटा सा है, तब आप उसको देखेंगे और करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो स्क्रीनशॉट भी आपके सामने होगा, मतलब फोटो भी आ रहा होगा आपके सामने, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, अगर बुक नहीं है तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इलिस्ट्रेशन 14, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड। हमारे पास 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें 2020 और 2019 ये ईयर अपना चल रहा है, उसमें आपको सरप्लस है 2 साल का, 2020 में 8 लाख रुपीज, 2019 में 5 लाख रुपीज, देन डिविडेंड पेबल 30,000। नीचे आपको लिखा हुआ डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20 रुपीज 3 लाख एंड 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है। अब देखिए मात्र 3-4 एंट्री, फॉर्मेट आपको याद होगा। सबसे पहली एंट्री जो हमें लेना है वो लेना है हमको प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस। तो आप देखिए यहाँ पर 2019 में प्रॉफिट कितना था 5 लाख, बाद में कितना हो गया 8 लाख, कितने रुपए बढ़ गए हमारे 3 लाख रुपीज बढ़ गए। ये 3 लाख रुपीज आप यहां पर लिख देंगे सेकेंड कॉलम के अंदर। ऐड अब हमें करना है, अब कितनी चीजें ऐड हो सकती है, जैसे पीएनएल आ गया तो रिजर्व, फिर क्या ले सकते हैं अपन डिविडेंड एनी टाइप्स ऑफ एंड टैक्सेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो आप देखिए इसमें एक एंट्री जो लिखी हुई है डिविडेंड पेबल सरप्लस के नीचे, इट इज अ करंट लायबिलिटीज, इसको हमको यहाँ पर ट्रीट नहीं करना है, ये लायबिलिटीज है भाई, इसको ट्रीट नहीं करना है। उसके नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है डिविडेंड प्रपोज्ड, तो प्रपोज डिविडेंड बताइए कौन सा लेते थे, मैंने आपको क्लियर बोला था प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है आपको, प्रीवियस ईयर का 2019 का इसमें लेना है, और करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड पर ध्यान देना ही नहीं है। तो करंट अपने पास प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है 3 लाख रुपीज, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रपोज्ड डिविडेंड कितने रुपए का 3 लाख रुपए। अब एक ही एंट्री है अपने पास में, यहाँ पर कितनी एंट्री है, एक एंट्री है, बाकी ना मेरे पास यहाँ पर टैक्स है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, कुछ भी नहीं है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर लेना, ये 6 लाख रुपए हमारे। इसमें क्या डिविडेंड है, अच्छा डिविडेंड पेबल भी है इसमें, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे डिविडेंड का सोच के ये डिविडेंड पेबल लिख दो, और वो नहीं, पेबल, पेबल मतलब वो एक तरह का आउटस्टैंडिंग को ट्रीट कर रहा है, लायबिलिटीज है उसको हमको नहीं लेना। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया इलिस्ट्रेशन 14। मेरे पास 2020 का एडिशन है, उसमें इलिस्ट्रेशन 14 था, और स्क्रीनशॉट पर स्क्रीन पर आपके दिख भी रहा होगा इसका जो फोटो आ रहा है क्वेश्चन का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या उसको लिख लो, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 14 डन। अब आ जाते हैं 15 पर, ये भी देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसको हम करते हैं, तो देखिए इसके अंदर भी 2020-2019 ईयर चल रहा है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो देखिए याद कीजिए मैंने जो फॉर्मेट लिखवाया था उसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा था क्या कहीं पर, ये अगला क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, स्क्रीन में आ रहा होगा पूरा, है ना। तो अब इसमें देखिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं लिखा था क्या हमने, नहीं, हम सबसे पहले एंट्री क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले एंट्री लिखते हैं प्रॉफिट जो हमारे पास होता है, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है हमारा डिफरेंस ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये नहीं हो तो रिजर्व की तरफ जाते हैं, तो इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस है बॉस। कहां पर लिखा हुआ है 3rd नंबर की एंट्री सरप्लस, आप देखिए ओपनिंग में कितना है 2,50,000, क्लोजिंग में कितना है 4,50,000, तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितने रुपए आ गया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस लिख दिया। अब मैं ऐड करूंगा तो मेरी नंबर 1 पोजीशन क्या है एनी रिजर्व, तो रिजर्व है क्या क्वेश्चन में, तो भाई मुझे तो रिजर्व नजर नहीं आ रहा है। दूसरी एंट्री होती है आपकी प्रोविजन टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं पर भी। अब तीसरी एंट्री क्या होती है आपकी डिविडेंड, तो आप देखिए डिविडेंड अपना फर्स्ट पॉइंट प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है, फिर याद दिलाऊंगा प्रीवियस ईयर का, जिसको आप बिगिनिंग भी बोल सकते हो, मतलब 2019 का। तो देखिए 2019 का कितने रुपए 1,50,000, तो मैं पहली एंट्री इसमें क्या ले लूंगा प्रपोज्ड डिविडेंड 2019 का, ठीक है। कितने रुपए दिया हुआ है भाई इसमें
हमें दिया 1,50,000, ये 1,50,000 हमने इसके अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, an interim dividend 50,000 on equity shares was paid on 31st December 2019। इक्विटी शेयर्स पर भी डिविडेंड दिया, कौन सा? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कोई सा भी डिविडेंड हो आपका यहाँ पर आ ही जाता है। इंटरिम डिविडेंड किस पर ले है? ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स पे ले लीजिए, कितने रुपए का है? 50,000 का। 50 देखिए जो नीचे ये प्रॉफिट के बाद एंट्रीज आती है ना उसको फर्स्ट कॉलम में रखा गया, हालांकि वर्किंग नोट में करना है, आपको वर्किंग में करना है, रफली आप इसको कर सकते हैं, बाद में फेर में इसको सीधे आंसर ट्रांसफर करते हैं, तो पर सिस्टमेटिक करें तो ज्यादा अच्छा है। ये भी हो गया। अब देखा जाए तो क्वेश्चन तो डन हो गया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बता रहा हूं, आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज आ जाए, और परसेंटेज मोस्टली दो एंट्री के साथ आते हैं, मोस्टली पहला एक प्रेफरेंस शेयर्स के साथ और एक आता है डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन के साथ। अगर परसेंट है तो परसेंट ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल पहली एंट्री है और दूसरी एंट्री है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। 10% परसेंट नाम आ गया परसेंट, अगर परसेंट आ गया तो ट्रीट करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसका भी डिविडेंड निकालना है 10%, क्योंकि उसका नाम है 10%, इसलिए हम कितना परसेंट निकालेंगे? 10% प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। अब आप बोलोगे किस अमाउंट पे निकालूं सर? तो देखिए आपका प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल कितनी है? अब यहाँ पर तो दोनों ही 5-5 लाख रुपए, तो अगर देखा जाए तो 50,000 आ गया, बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर अमाउंट डिफरेंट होती तो हम किस पर निकालते हैं? तो मैं चाहूं तो ओपनिंग पे भी निकाल सकता हूं, चाहूं तो क्लोजिंग पर भी, क्योंकि भाई जो रुपए बीच में बढ़े हैं वो किस समय बढ़ेंगे, इंक्रीज हुए, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो हमें क्या करेंगे कि हम एक नोट लगा देंगे नीचे, और मैं क्या करता हूं, मैं तो ओपनिंग वाले पे निकालता हूं, इसमें निकालता हूं ओपनिंग। अब जैसे 2020 और 2019 है तो मैं किस पे निकालूंगा? 2019 की कैपिटल पे निकालूंगा। मैं यहाँ पर आपको समझने के लिए लिख भी देता हूँ, 2019 की कैपिटल पे निकालूंगा मैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो, और इंफॉर्मेशन है वो देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे किस पे निकालना चाहिए, पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ओपनिंग पे निकालें। ये आपका क्वेश्चन डन हो जाता है। इन तीनों का टोटल लगाएं, 2,50,000 आउटर में लाएं और इसमें 2 लाख में प्लस कर ले, ये आपका 4,50,000 का आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ये दूसरा इलिस्ट्रेशन भी हो गया। इलिस्ट्रेशन 15 है ये, और ये इलिस्ट्रेशन 14 था। 2020 का एडिशन है, बार बार बोल रहा हूं, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसका फोटो। अगले रह जाते 16 नंबर इलिस्ट्रेशन, एक और करवा देता हूं आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए। इलिस्ट्रेशन 16 अपने पास में है, फ्रॉम द, आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोटो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें देखिए सरप्लस दिया हुआ। अब इसमें सबसे बहुत एक बात खास आ गई है कि ओपनिंग में देखो यहाँ जगह अपने पास में, तो एक काम करते हैं ना अपन यहाँ कर लेते हैं, तीसरा भी तो अपना जगह भी कम नहीं होगी और आपको एक साथ ही फोटो लेने में आसानी भी होगी। स्टेशन 16 यहाँ पर छोटा सा कॉलम बना देते हैं, जगह लगेगा तो उस तरफ चल जाएगी। अब सुनना इधर, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आपको मालूम है 2019 है और ये 2020 है, ध्यान से समझना, ये बहुत खास बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें कितना है? 2019 में 2 लाख रुपए आपको माइनस के दिए हैं, और इधर अपना 2020 में 5,40,000 प्लस के दिए। अब आप तो क्या करते हो कि सबसे पहले क्या लेना है हमको? प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट के अंदर क्या करते हो सबसे पहले कि आप इनका डिफरेंस लेते हो, इनका डिफरेंस। तो आप डिफरेंस क्या करते हो? 540 माइनस 2 लाख 340, आप 340 लिखते थे। लेकिन वो तब कर सकते हैं जब ये दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो, तो आपस में सब्ट्रैक्ट करके लिख दे। लेकिन भैया यहाँ तो एक माइनस का एक प्लस का, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को प्लस कर देते हैं। अगर एक माइनस का एक प्लस का हो, चाहे माइनस इधर हो चाहे इधर हो, अगर एक भी जगह अगर आपको साइन अलग हो जाता है, एक माइनस एक प्लस हो जाता है, तो आपको दोनों को माइनस करके नहीं लिखना, दोनों को प्लस करके लिखना। तो 2 लाख और 540 टोटल कितना हो जाएगा? 7,40,000। अब आप समझोगे ये तो मेरे को आसानी समझ में आ गया। अगर एक भी साइन अलग है, माइनस का एक जगह कहीं भी, तो दोनों को जोड़ के लिख दो। लेकिन दोस्तों पिक्चर यहीं खत्म नहीं हो रही है। अब दिक्कत क्या है कि अब ये जो 2 लाख और 540 हमने प्लस किया, तो इसको 7,40,000 आपने लिख दिया, तो ये 740 प्लस का लिखोगे माइनस का, ये भी आपको सोचना है। तो देखिए स्टार्टिंग में आप 2 लाख रुपए के माइनस में थे, 2020 में आप 5,40,000 के प्लस में चल गए, तो बाद में जो फिगर है अगर वो प्लस का है तो
अमाउंट प्लस में लिखना, प्लस करके आपस में जोड़ना तो है ही। अगर एक साइड माइनस का एक प्लस का तो प्लस तो होगा, लेकिन किस में लिखोगे उसको, प्लस की अमाउंट में लिखो, माइनस का साइन नहीं लगाना इसमें। अगर मान लो ये 2 लाख इधर माइनस का भी होता है, ये प्लस का होता, और 540 माइनस का होता, तो यहाँ पर ये जो 740 लिखता ना मैं 7,40,000 ये माइनस का लिखता, माइनस का। तो बाद में जो साइन हो 2020 में जो साइन हो उसी में आपको आंसर डिनोट करना है या बताना है। 2 लाख से 540 हुआ तो 740 तो लिखना है, पर माइनस का कि प्लस का, तो भैया प्लस का, क्योंकि ये 540 किसके हैं, प्लस के। ये बात मत बोला है, सबसे खास बात है। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, प्रपोज ड्यू डेट 2020 का भी है, 2019 का भी है। कौन सा डिविडेंड लूंगा मैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैं लूंगा 2019 का। ओपनिंग लेता हूं, एड प्रपोज्ड डिविडेंड 2019 वाला कितना है भैया मेरे पास में, ये है मेरे पास 2,10,000 का। एनी डाउट? देन नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व कोई सा भी ले लीजिए, जब प्रॉफिट यहाँ आ गया तो यहाँ रिजर्व आ जाएगा। ये पहली एंट्री हो गई, ये अपनी सेकंड एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हाउ मच, तो भैया ये है अपने पास 1,50,000 रुपीज। एनी डाउट? उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं, चलिए ये भी आ गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी ले लेते हैं अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2,30,000 एक ही साल का दिया तो करंट ईयर में लेंगे, करंट ईयर, ये कुछ नहीं बोले तो करंट ईयर बोला कि सॉरी 2,30,000, कोई दिक्कत ही नहीं। और तो कोई बचा नहीं इसमें, पूरा पॉइंट हो गया। तो अपन इसमें देख लें कितना आ रहा है अपने पास में, इनका तीनों का टोटल करने के लिए 2, 3, ये हो गया 5, ये हो गया अपने पास में 5,90,000। 590 को इसमें प्लस कर दें अपन, 7 और 5 अपना हो जाता है 12, 1290, 330, 1330। ये आपका आंसर है। मेरे हिसाब से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर ये 3 इलिस्ट्रेशन करते हैं, आपका मोस्टली डाउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में से खत्म हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी आगे है एक क्वेश्चन, रिफंड ऑफ टैक्स भी आ रहा है, ये भी है, इलिस्ट्रेशन तो है आगे अपने पास और भी, और अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखेंगे अपन इसमें और प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है। तो अभी तो फिलहाल अपन इतना ही रखते हैं, फिर मेरे को लगेगा तो और मैं आगे उसमें क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। ऐसे मेरे को लग रहा होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी बात। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 1 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूँ। तो ठीक है, मैंने ये 3 इलिस्ट्रेशन आपको कराए, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बिल्कुल टेंशन लेना है ना पहले को, इसकी आपके पास बुक होगी तो आप आगे की भी क्वेश्चन करके देखना, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मतलब एक्सपेंसेस आ गए वो भी लिख देना, वो भी प्लस हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनकम है तो माइनस हो जाएगी, तो डजंट मैटर, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट या दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने जो ये मेरे पास बुक है ना, देखो 2020 का एडिशन है, हो सकता है आपके पास में 2022 का हो, 21 का हो, 19 का हो, और मुझे ऐसा लगता है आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं उसमें, तो एक बार आप देख लेना। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसका फोटो लेकर एक बार आपको स्क्रीन पे कर दूंगा, आप उसको लिख लेना, फिर समझना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, सबको अच्छे समझ में आए। और बताइएगा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।